तो आज मैं लेके आया हूँ टैली प्राइम के अंदर रिसीट और पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री देखेंगे कि अगर हमें किसी भी पार्टी से कैश रिसीव होगा, यहाँ पर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम अमित 5000। अगर हमें 5000 रुपये कैश रिसीव हुआ है अमित से, तो जब भी हमारे पास कैश आएगा ऑलवेज कैश डेबिट में डालेगा, क्योंकि रूल कहता है जो रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट साइड में डालते हैं। तो हमारे पास कैश आया तो कैश डेबिट, तो ये डेबिट साइड में कैश आएगा और CR में पार्टी का नेम आएगा, अमित का नेम। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, देने वाला कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए हम अमित को क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो रिसीट के अंदर डबल एंट्री कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज मोड में जाना है, Ctrl+H या प्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर डबल एंट्री होता है उसके अंदर, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड आती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि टैली के अंदर कैसे रिसीट की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको वाउचर में जाना है, ठीक है। तो पेमेंट वाले वाउचर में तो हम कहाँ जाएंगे? रिसीट F6 प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, ये आ गया। लेकिन इसके अंदर अगर डबल एंट्री करना है तो डबल एंट्री के लिए हमें कहाँ पर जाना है? तो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है चेंज मोड, चेंज मोड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है डबल एंट्री। डबल एंट्री पे क्लिक कर देंगे तो आपका डबल एंट्री आ जाएगा। डबल एंट्री का मतलब होता है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आती है, तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको सेल किया था। तो जिसको हमने सेल किया था उसी से हम क्या लेंगे? पैसा लेंगे, रिसीट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट साइड आती है रिसीट में, तो रिसीट में क्रेडिट साइड आती है। तो आपको क्रेडिट साइड में क्या लेना है? तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में आ रहा है पार्टी का नेम। पार्टी बोला था डेटर को हमने सामान बेचा था, तो इसलिए डेटर से हम पैसा लेंगे। तो क्रेडिट साइड में लेना आपको पार्टी का नेम। तो पार्टी बोलेगी जिसको हमने सामान सेल किया था। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि अमित को बेचा है, सुमित को सेल किया, तरुण को सेल किया, अब पता नहीं कौन सा डेटर है इसमें, तो यहाँ हम कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये डेटर है क्रेडिटर है? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप किसी पार्टी नेम पे जाके क्लिक कर देना है। अमित को पहले सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करना है एक बार, फिर वापस जाना बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वापस अमित पे आ गए। और फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ एंटर। तो Ctrl+Enter करेंगे तो उसके एल्टर में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अमित ही हमारा कौन है? डेटर है। तो हमें क्या लेना है? अमित से पैसा लेना है। तो अमित कौन है? डेटर। तो डेटर को ले लिया हमने क्रेडिट साइड में। ठीक, कितना लेना है? यहाँ पर शो कर रहा है 2000 रुपये लेना है। तो अभी मैंने सिर्फ 1000 रुपये ले लिया है। एंटर प्रेस किया, फिर पूछेगा AGST अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल की रिसिप्ट आपको मिल रही है। और यहाँ पर पेंडिंग बिल दिखा देगा कि एक बिल है 2000 रुपये का, जो हमने सेल किया था पहले, तो उसका ही 1000 रुपये हमारे पास आ रहा है। एंटर प्रेस कर देना, AGST लेना है। रिसीट में क्या लेना है? AGST अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर कर देना है। और यहाँ पर डेबिट, D प्रेस करके एंटर। तो डेबिट साइड में क्या लेना है आपको? कैश ले लेना है। अगर हमें कैश मिला तो कैश लेंगे, अगर चेक मिलेगा तो बैंक का नाम लेना है। कितना? 1000। ये आपकी एंट्री हो चुकी है। तो हमें कैश मिला तो कैश आया, तो कैश डेबिट, जैसे डेबिट साइड में कैश आया, जिससे आया डेटर से आया, डेटर का नाम आएगा क्रेडिट साइड में। तो नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमित। तो सिंपली क्या है कि अगर कैश मिलेगा तो कैश को डेबिट में डालना है। अगर चेक मिलेगा, अगर पार्टी से हमें चेक मिलता है तो यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा बैंक का नेम, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ नोट्स में भी दिया हुआ है कि हम अगर चेक रिसीव होगा तो उसकी एंट्री कैसे डालेंगे। तो यहाँ लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम अमित, अमित से हमें चेक रिसीव हुआ है। तो चेक रिसीव का मतलब है हमें चेक मिला तो बैंक में जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इसलिए डेबिट साइड में जाएगा बैंक का नेम, ठीक है। जहाँ पैसा आया है तो बैंक में पैसा आया तो बैंक जाएगा डेबिट साइड में, और जिस पार्टी से हमने आया पैसा उसको डालेंगे हम क्रेडिट साइड में। तो पार्टी फिक्स रहती है, चाहे चेक मिले चाहे कैश मिले, पार्टी हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। चेक मिलेगा तो बैंक का नेम डेबिट में जाएगा, कैश मिलेगा तो कैश डेबिट में आएगा। तो ये एंट्री और मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। हम इससे हमें लेना है 1000 रुपये बाकी है, तो 1000 रुपये का उसने चेक दे दिया। और यहाँ पर लेना है AGST अगेंस्ट रेफरेंस, इस बिल की रिसिप्ट हमें मिल रही है। और हमें क्या मिला है? तो चेक जाएगा हमारा। कोई भी बैंक का लेजर बना सकते हैं, ऑलरेडी होगा तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ले लिया SBI में हमारा आ गया। तो बीइंग क्या किया हमने? चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम अमित से। तो इस तरीके से रिसीट की एंट्री करते हैं। इसके बाद
एक एंट्री और होती है रिसीट में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है बिल्डिंग सेल फॉर कैश। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग हमने सेल की है फॉर कैश के लिए, मतलब नगद सेल किया हमने बिल्डिंग को। तो हमें पता है कि जो भी चीज़ आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। अगर हमने बिल्डिंग सेल कर दिया तो हमारे पास से बिल्डिंग चला गया, तो बिल्डिंग गया तो बिल्डिंग क्रेडिट, और उसके बदले हमें कैश मिला तो कैश डेबिट। तो कैश को हम डेबिट साइड में डालेंगे। तो बिल्डिंग सेल करने के बाद हमें क्या मिला, कैश मिला, तो इसलिए कैश डेबिट में होगा क्योंकि आया। जब भी कैश आएगा तो डेबिट, और जो जाएगा तो क्रेडिट। तो बिल्डिंग चला गया, बिल्डिंग क्रेडिट। तो ये एंट्री भी हम रिसीट में डालेंगे क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में लेना है आपको बिल्डिंग आ, तो बिल्डिंग का लेजर तो है नहीं यहाँ पर, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स में जाएगा ये, बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स होती है। कितने का बिल्डिंग सेल किया हमने, 1000 रुपये मान लेते हैं। एंटर प्रेस करना, और डेबिट साइड में हमें क्या मिला, कैश। अगर कैश में पैसा आया तो कैश लेना है, अगर चेक में पैसा आया तो बैंक का नाम लेना है। तो हमें कैश में लिखे क्या हो गया, बिंग क्या किया हमने, बिल्डिंग सेल या सोल्ड फॉर कैश। तो बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग क्रेडिट, कैश आया तो कैश डेबिट। तो इस तरीके से ये एंट्री भी रिसीप्ट में होती है क्योंकि पैसा आता है। ऐसे सेम होता है पेमेंट का प्रोसेस। पेमेंट हम किसको करते हैं, पेमेंट करते हैं हम क्रेडिटर को, जिससे हमने उधार सामान परचेज किया था। तो यहाँ लिखा कैश पेड टू मोहित, आपने मोहित को कैश पेड कर दिया, तो आपके पास से क्या आ गया, हमारे पास से तो कैश गया। तो इसलिए जो जाएगा तो क्रेडिट, तो कैश हमारा चला गया तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। और किसको पेमेंट किया, मोहित को, मोहित रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट में डालते हैं। तो इसलिए मोहित हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे, जो जिस पार्टी को पेमेंट करेंगे उस पार्टी का नेम को ऑलवेज डेबिट में डालेंगे। और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश डालेंगे हम क्रेडिट साइड में। तो यही एंट्री मैं डाल के दिखा रहा हूँ। F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर राइट साइड से पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता पड़ेगा इसमें कौन सा क्रेडिटर है, किससे हमने उधार सामान परचेज किया था। तो आप जाके क्या करना है, आपको कुमार एंड सन्स है, इस पर एंटर करना है एक बार, फिर बैक स्पेस जाना है और फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो ये आपका आ गया। तो ये हमारा क्रेडिटर है, हमें इसको पेमेंट करना है कुमार एंड सन्स को। तो पार्टी का नेम हमें पता पड़ गया कि कुमार एंड सन्स आपका क्रेडिटर है, तो हम इसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को ही पेमेंट करते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि 500 रुपये की पेमेंट करनी है, तो 500 रुपये हमने टाइप कर दिया। फिर AGST कौन से बिल की पेमेंट करनी है, यहाँ दिखा रहा है 1241 वाले बिल की पेमेंट करनी है। तो AGST लेना है इसमें भी, अगेंस्ट रेफरेंस। और कैसे पे किया आपने, हमने अगर चेक दिया है तो बैंक से, बैंक लेना है आपको क्रेडिट साइड में। अगर हमने कैश पे किया है तो आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, कैश लेना पड़ेगा। तो मैंने कैश से पेमेंट की है, तो कैश हम पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो कैश लेना क्रेडिट में। अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम आएगा। तो बिंग क्या किया हमने, कैश पेड कर दिया टू किसको, कुमार एंड सन्स को। तो मतलब कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट, अगर हम चेक देंगे, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का नेम क्रेडिट होगा। पार्टी फिक्स है, पार्टी डेबिट साइड में ही आएगी और क्रेडिटर को पेमेंट हम करते हैं। इसके अलावा एक एंट्री और होती है पेमेंट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा फर्नीचर परचेज बाय कैश। हमने फर्नीचर खरीदा नगद, तो फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर डेबिट में आएगा। जो भी चीज़ आएगी तो डेबिट, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट। और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश गया तो कैश क्रेडिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट। तो हमने फर्नीचर खरीदा नगद, तो एक तरह से क्या, पेमेंट, हम कैश की पेमेंट करने पर फर्नीचर रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी एंट्री पेमेंट में जाएगी। और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे जाना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा फर्नीचर का। फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा। कितने का, मान लो 1000 का हमने फर्नीचर परचेज किया और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश से परचेज किया। अगर हम चेक से चेक देते तो यहाँ पर बैंक का नेम आ जाता। तो भी फर्नीचर परचेज बाय कैश या फॉर कैश। तो जब भी फर्नीचर परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री पेमेंट में होगी। कैश गया तो कैश क्रेडिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट। तो इस तरीके से हम रिसीट और पेमेंट की एंट्री डाल देंगे। इसके अलावा एक एंट्री होती है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में। कॉन्ट्रा क्या होता है,
कॉन्ट्रा का मतलब होता है जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से निकालेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। कैश डिपॉजिट इन बैंक, अगर हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो डेबिट में आएगा बैंक का नेम और CR में जाएगा कैश। क्यों? क्योंकि जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट में डालते हैं। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक के पास गया, बैंक ने रिसीव किया, इसलिए बैंक को डालेंगे डेबिट में। और हमारे पास से क्या चला गया, जो जाएगा तो क्रेडिट, हमारे पास से तो कैश चला गया, इसलिए कैश हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा जब भी हम कैश देते हैं। तो वाउचर के अंदर जाना है और F4 राइट साइड से क्लिक कर देना, कॉन्ट्रा आ गया। ठीक है, हमारे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट, हमारे पास कैश दिखा रहा है 2500 रुपये और हमने 500 रुपये जमा कर दिया। किस में? SBI में। तो SBI डेबिट हो गया। तो यहाँ पर पूछता है कितने कितने का नोट था, मतलब 500 का एक नोट था हमारे पास। एंटर एंटर। तो बीइंग क्या किया हमने, कैश डिपॉजिट इन बैंक या SBI बैंक। तो जब भी बैंक में जमा करेंगे ऑलवेज बैंक डेबिट साइड में बैंक का लेजर आएगा, लेजर बनाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके का कैश होगा क्रेडिट। तो जब भी हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक को डेबिट में लेना है और कैश को लेना क्रेडिट साइड में। अगर हम निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर हमने बैंक से पैसा निकाला, हम बैंक गए, बैंक से पैसा निकाल के ले आए, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, कैश आया। तो इसलिए कैश आएगा तो डेबिट, तो कैश को हम डेबिट में डालेंगे। और कहाँ से आया, SBI से, SBI को ले लेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो SBI ले लेते हैं हम क्रेडिट साइड में। कितना कैश, 500। और डेबिट साइड में क्या आ गया, पैसा आया, तो पैसा हमारा डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। तो कैश आया हमारे पास, विड्रॉ किया तो कैश आया, तो कैश डेबिट। कहाँ से आया, बैंक से, बैंक क्रेडिट। बैंक क्या किया हमने, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो ये तो हो गया कि कैश निकालना या फिर कैश जमा करना। एक होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री यहाँ पर है, मनी ट्रांसफ़र या फिर फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू PNB। SBI से PNB पे गया तो जिस बैंक में जाएगा पैसा उसको डालेंगे डेबिट साइड में। तो PNB में जमा किया हमने तो इसलिए PNB को डेबिट लेना है। SBI से गया तो SBI को क्रेडिट लेना है। ठीक है, तो SBI को ले लेते हैं क्रेडिट में। कितना, 1000 हमने जमा कर दिया, किस में, PNB में। तो PNB ले लेते हैं यहाँ पर। तो जिसमें जाएगा पैसा उसको डेबिट साइड में लेना है और जहाँ से जाएगा, SBI से गया तो SBI को क्रेडिट साइड में लेना है। तो बीइंग डाल देंगे फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू PNB। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा में सिर्फ वही एंट्री होती है, बैंक में पैसा जमा करो, बैंक से निकालो या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं।